एवरीवन, डीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर ये सीरीज़ हमारी यूपी टीजीटी में आने वाले न्यूमेरिकल्स के लिए हैं। आइए हम अपनी क्लास फर्स्ट को शुरू करते हैं। किसी गतिशील कण के द्वारा तय की गई दूरी s व विस्थापन d में क्या संबंध है? इसके ऑप्शन हैं s/d, s/d less than equal to 1 एंड सी एज इक्वल टू डी एंड डी ऑप्शन है इसका एस लेस देन डी। अब हमें देखना है कि किसी गतिशील कण के द्वारा तय की गई दूरी एस और विस्थापन डी में क्या संबंध है। तो देखिए, अगर कोई पार्टिकल है वो इस पाथ पे मोशन कर रहा है, अगर हम उसकी ए से बी तक के लिए हम उसकी अगर वो इसको हाफ सर्कल में मोशन कर रहा है, वो ए से बी तक जाता है, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी ए से बी। इसकी डिस्टेंस हो जाएगी पूरा परिधि कितना होती है इसकी 2πr। तो जो किसी पार्टिकल ने ए से बी तक डिस्टेंस कवर की है वो हो जाएगी πr एंड इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस को कहते हैं, यानी कि ए से बी तक जो वो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर हमारा इसकी त्रिज्या r है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन हो सकता है? डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी और किसी किसी केसेस में बराबर भी हो सकती है 1 के। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी और बराबर भी हो सकती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिशील कण के द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो। तो कण का त्वरण समय के साथ ए ऑप्शन है इसका बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है इसका नियत रहता है एंड डी ऑप्शन है शून्य है। हमें इस क्वेश्चन में की पॉइंट क्या दे रखा है? एक गतिशील कण के द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो दूरी जो है वो समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अब हम इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ds/dt d/dt इधर t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t ds/dt। अब हमें क्या निकालना है? इसका त्वरण निकालना है। ds/dt क्या होगा? इसका वेलोसिटी होगी। अब हम इसका एक बार वेलोसिटी का एक बार और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तब हमें एक्सीलरेशन मिलेगा d2s/dt² = a त्वरण
बराबर 2। अब 2t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ओनली 2, t का हो जाएगा 1। अभी हमारी आ गई कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब जो हमारा त्वरण होगा वो नियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमसे इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ ले कि एक गतिशील कण के द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो कण का वेग समय के साथ क्या होता है? कण का वेग, तो देखिए एज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इसका भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ds ओवर dt, एक कांस्टेंट ले लेंगे k, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। ये टाइम के साथ वेरी करेगा, वेलोसिटी जो होगी वो टाइम के साथ वेरी करेगी, वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी करेगी। इसका मतलब ये जो है ये टाइम के साथ बढ़ रहा है। पार्टिकल की वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कण के द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो कण का विस्थापन होगा। ए शून्य होगा, बी शून्य हो सकता है, सी शून्य नहीं हो सकता, एंड डी निगेटिव होगा। किसी कण के द्वारा तय की गई दूरी अगर शून्य है तो कण का विस्थापन क्या होगा? इसमें अगर कोई पार्टिकल इसमें मोशन कर रहा है, अगर जैसे यहाँ से कोई पार्टिकल चला है और वो यहीं पर, मतलब अगर वो पार्टिकल यहाँ पे ही चला है और यहीं पे है अभी भी, तो इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट में है, तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? जीरो। और अगर डिस्टेंस जीरो होगी तो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा जीरो ही होगा, डेफिनेटली जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत चाल व औसत वेग का अनुपात सदैव होता है। ए ऑप्शन है इक्वल टू 1, मोर देन 1,
लेस देन 1, डी ऑप्शन है। एक के बराबर या अधिक होगा। औसत चाल और औसत वेग में क्या संबंध है का अनुपात देखना है हमको। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या संबंध होता है? डिस्टेंस मोर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको लिखेंगे हम एस, डिस्प्लेसमेंट को डी लिख सकते हैं। इनका डिफरेंशिएशन करो। डिस्प्लेसमेंट को हम कुछ और लिख लेते हैं। आर लिख लो, डी आर ओवर डी टी। ये हमारा हो जाएगा चाल, औसत चाल मोर देन इक्वल टू औसत वेग। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। एक मिनट, पेन में इंक थोड़ी खत्म हो गई है। आधे चक्कर में कण का विस्थापन होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2 पाई आर, बी है पाई आर, सी है 2r एंड डी ऑप्शन है आर। अब देखिए, एक कण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, आधे चक्कर में कण का विस्थापन पूछा है। तो वृत्तीय पथ बना लीजिए, इसकी त्रिज्या आर है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो एक चक्कर में, आधे चक्कर में सॉरी, इसमें जो है आधे चक्कर में इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? ये आधे चक्कर में, पूरा आधा चक्कर करने में, आधे चक्कर में कवर डिस्टेंस इक्वल टू परिधि 2 पाई आर होती है तो आधे चक्कर में हो जाएगी पाई आर। ये तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को पूछेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है जो जहाँ तक पार्टिकल पहुँचा है, वहाँ से जहाँ से वो चला है वहाँ तक पहुँचने में वो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या जाएगी 2r, 2r। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि एक व्यक्ति निर्देश बिंदु से गति प्रारंभ करके 100 मीटर पूर्व दिशा में फिर 200 मीटर पश्चिम दिशा में चलता है, तो परिणामी विस्थापन बताइए। ऑप्शन है इसके 100 मीटर, बी ऑप्शन है 200 मीटर, सी ऑप्शन है माइनस के 100 मीटर, डी ऑप्शन है माइनस के 200 मीटर। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये इसका ऑरिजिन है। यदि व्यक्ति निर्देश बिंदु से गति प्रारंभ करके 100 मीटर पूर्व में चल रहा है, अगर ये यहाँ से 100 मीटर पूर्व में चल रहा है, यहाँ पे 100 मीटर, फिर 200 मीटर पश्चिम में चल रहा है, फिर ये इधर आएगा, यहाँ से यहाँ 100 मीटर गया है, फिर यहाँ से यहाँ 200 मीटर आया है। तो अब इसका परिणामी विस्थापन बताना है हमको। तो ये यहाँ से चला था, तो हमने तो शॉर्टेज डिस्टेंस देखनी होती है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी, माइनस के 100, क्योंकि ये निगेटिव एक्सिस में आ गया है। एक कार नियत त्वरण से, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नियत त्वरण के अंतर्गत ग्रामावस्था से गति प्रारंभ करती है, यदि t समय बाद कार का वेग v हो तो t बराबर 0 सेकेंड से t समयांतराल में कार की औसत चाल होगी। ऑप्शन ए है बी है v/2, सी ऑप्शन है v/t, डी ऑप्शन है vt। हाँ, एक कार नियत त्वरण के अंतर्गत विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है। विरामावस्था मतलब u बराबर इसका देता है 0 और t समय बाद कार का वेग v हो जाता है। v दूसरा प्रारंभिक वेग ये है और अंतिम वेग v। तो इसकी औसत चाल हो जाएगी
प्लस बी बाई टू, यू में 0 दे रखा है, प्लस बी बाई टू। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आज हम क्लास का समापन करते हैं। कल मैं फिर इन्हीं क्वेश्चंस की ऐसे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी क्लास थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें यार चैनल को।